यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे, फिर संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट के दर्शन भी करेंगे। इस सनातन का महासंगम है, इस सनातन की गौरवशाली छटा है, इस सनातन का स्वर्णिम दौर है, ये प्रयागराज का महाकुंभ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदम आज फिर महाकुंभ की पवित्र धरा पर पड़ने वाले हैं। सीएम योगी एक बार फिर प्रयागराज का दौरा करने वाले हैं। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी इन दिनों महाकुंभ की चर्चा है। अखिलेश यादव महाकुंभ के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ सनातन की ध्वजवाहक बने हुए हैं। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है, और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे, और संकट सबके ऊपर आएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज प्रयागराज दौरे पर हैं। सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे, फिर संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का दर्शन करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि सदी भारत की सदी है। भारत की सदी का मतलब हर एक क्षेत्र में भारत को विकास की उन बुलंदियों को छूना है, लेकिन हर एक क्षेत्र में कोई देश उन बुलंदियों को छुएगा तब जब उस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के सच्चे प्रहरी हैं। उनका पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित है। योगी का संदेश बिल्कुल साफ है, भारत में रहना है तो सनातन का सम्मान करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिव्य भव्य महाकुंभ आप देख रहे हैं, और ये 40वां दिन, अब 5 दिन और बचे हैं, और आज भी काफ़ी भीड़ होने की पूरी संभावना है। और इसको देखते हुए कि अब आखिरी जो 5 दिन बचे हैं इसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो उसके लिए बेहतरीन व्यवस्था भी की जा रही है। अद्भुत दृश्य वहाँ से, अकल्पनीय दृश्य वहाँ से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु जा रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन भीड़ इतनी हो रही है कि हर दिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में भीड़ जब होगी तो थोड़ी परेशानी लोगों को ज़रूर होगी, लेकिन वो इसके लिए तैयार रहते हैं। उन परेशानियों का सामना करने के लिए अद्भुत व्यवस्था है वहाँ पर। त्रिवेणी से भारत एक्सप्रेस महाकुंभ पर महा कवरेज के जरिए लगातार आपको वहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहा है। महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग। और इसी क्रम में चलिए हम एक बार फिर से आपको लिए चल रहे हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र में, जहाँ पर आज भी काफ़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए आम लोग पहुंच रहे हैं, और वीआईपीज भी पहुंच रहे हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पहुंचना है, और मुख्यमंत्री योगी भी वहां पर हैं, आज आने वाले हैं। अजीत प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाकुंभ क्षेत्र से। अजीत प्रताप जी, आज बताइए आज किस तरह का, क्योंकि 40 दिन अब हो चुके हैं, 5 दिन आखिरी के, और भीड़ उसी तरह से जैसे लग रहा है कि अभी तो शुरुआत ही है।
बिल्कुल आनंद, देखिए हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे आपको कि देखिए किस तरह का ये मेले में तस्वीर है कि पूरी सड़कें भरी हुई हैं। और सुबह चूंकि स्नान चलता रहता है, पवित्र स्नान, और सुबह काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। कल तक ये श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो लगभग 59 करोड़ के पार चला गया है। और अब चूंकि 4-5 दिन बचे हैं तो इसमें भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात कि चूंकि सैटरडे संडे वीकेंड होते हैं, वीकेंड में यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ होती है। आप देखिए कि जहाँ तक आप देख सकते हैं, आप पीछे देखिए, चारों तरफ देखिए, जो है कहीं भी देखिए सब जगह लोग भरे हुए हैं। यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और पवित्र स्नान चल रहा है। और यही उम्मीद है कि आज और कल में ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड में छुट्टी होती है तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। और जहाँ तक वीआईपी की बात करें तो निश्चित तौर पे लगभग सभी बड़े नेता यहाँ पर पवित्र स्नान कर चुके हैं। और आज दोपहर में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आएंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगभग 1 बजे मेला क्षेत्र में आएंगे और वो जेपी नड्डा के साथ स्नान करेंगे। और अब चूंकि 4 दिन बचा रह गया है इसके बाद आनंद, तो लगभग यही कमोवेश यही नज़ारा रहेगा। लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती रही है। और जैसा कि उम्मीद थी सरकार की कि 40 से 45 करोड़ पूरे मेले में लोग आएंगे, लेकिन ये आंकड़ा आज 60 करोड़ के पार चला जाएगा। तो जितनी उम्मीद थी उससे 50% ज़्यादा लोग आए। काफ़ी सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई गई, कुछ घटनाएं भी हुई। मौनी अमावस्या के दिन स्टम्पीड भी हुआ जिसमें कुछ लोगों की मौतें हुई, लेकिन बावजूद आप देखिए कि श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ। और अभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये जो 4-5 दिन बचे हुए हैं इसमें आए और पवित्र स्नान करें। आनंद, बिल्कुल, सोशल मीडिया पर तरह तरह के कुछ लोगों के द्वारा भ्रम भी फैलाने की कोशिश की गई और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया गया, कुछ कार्रवाई भी की गई। कुछ महिलाओं के कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पर अपने यूट्यूब पर या किसी और जगह पर वो लोग जारी करते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और इस तरह के लोगों पर नज़र भी रखी जा रही है। एक चीज़ और, अगर वीआईपीज़ जब आते हैं लगातार, करीब करीब हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर यहाँ आ गए, राज्यपाल आ गए, केंद्र सरकार के मंत्री आए, कई राज्यों के विधायक और वहाँ के मंत्री भी यहाँ पर आए, दुनिया के अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आए। ऐसे में जब वो लोग आते हैं तो कुछ परेशानियां आम लोगों को भी होती है क्या जब उनका काफिला आता है, या उस समय की क्या व्यवस्था रहती है? देखिए आनंद, बिल्कुल देखिए, जो ज़्यादातर वीआईपी हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो गंगा संगम यानी त्रिवेणी घाट के जो दूसरी तरफ अरैल है वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए आते हैं और फिर स्टीमर के जरिए संगम नोच पर स्नान करते हैं। वहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होती। प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए तो उस समय नावों का संचालन बंद किया जाता है। लेकिन जब वो मेला क्षेत्र में आते हैं, खास करके लेटे हनुमान जी का दर्शन करने या अक्षयवट काफ़ी फेमस जगह है, जब यहाँ पे आते हैं तो ये सब जगहें बंद कर दी जाती हैं, कुछ रोड भी ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके चलते जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन नहीं कर पाते। या इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होती है और कुछ समय के लिए बंद होता है और उसके बाद फिर वो रास्ता खोल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ज़्यादातर वीआईपी जब आए तो उन्होंने तुरंत अपना स्नान करके तुरंत मंदिरों में दर्शन किया और वो वापस लौट गए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई वीआईपी बहुत ज़्यादा समय तक रहा और मेले में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी हुई। तो कुल मिलाकर अभी भी जिस तरह से संख्या है आनंद, देखिए 60 करोड़ के पास पहुंचने वाली है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। और ये संख्या किसी ने पहले सोची नहीं थी। महाकुंभ में 2013 का महाकुंभ हुआ, तब 7 करोड़ लोग आए थे उस पूरे महाकुंभ में 2013 में, और इस बार 60 करोड़ के पार कर गया है और 65 से 70 करोड़ लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10 गुना भीड़ बढ़ गई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर लोग किस तरह से पवित्र स्नान के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, आपके साथ हम आगे भी चर्चा करेंगे और वहाँ की तस्वीरें अपने सहयोग आपके ज़रिए अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत प्रताप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।